हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिजिक्स में लाइट चैप्टर का मोस्ट 30 क्वेश्चन को, जिसमें पहला क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो ऑप्शन ए में प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी में व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन सी में ध्रुवण के कारण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका ए होगा, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष जो होता है दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। एक का जो ये पीछे वाला साइड है ये रेड होता है और दूसरा का इधर से होता है रेड। निम्नलिखित में से पृथ्वी से देखने पर का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए में प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी में प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी में कम तरंगदैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी में इनमें से प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसके जो मार्ग होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से टकरा करके फिर परावर्तित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे का परावर्तन कहा जाता है। उसके बाद कम तरंगदैर्घ्य तथा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रकाशिकी या प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए में अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है ये, और उसके बाद डी में विवर्तन के कारण ये कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है, जैसे हीरा का चमकना, उसके बाद जो है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, पानी का जैसे गर्मी के दिनों में भ्रम होना। उसके बाद जो है विवर्तन जो होता है, जैसे कि अगर कोई पेड़ है और उस पेड़ पर धूप पड़ रही है, पड़ने के बाद जो है उसका धूप का जो है उस के छाया भाग में प्रकाश को आना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई पड़ते हैं। प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव होता है, अर्थात प्रकाश का फैलाव वायुमंडल में जो धूल कण होता है उसके कारण जो फैलाव होता है। उसके बाद व्यतिकरण, सी में है विवर्तन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण दो प्रकार के एक संपोषी व्यतिकरण होता है और एक होता है संपोषी होता है। संपोषी का मतलब दो आवृत्ति जब एक दूसरे से मिल जाती हैं तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है, और विनाशी जब दो आवृत्ति जो है एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। तो ये व्यतिकरण की वजह से जो है ये साबुन का जो बुलबुला होता है वो रंगीन दिखाई पड़ता है। उसके बाद प्रकीर्णन का मतलब फैलाव होता है, और इसी के वजह से जो है सूर्य जो है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। तो ऑप्शन ए में रेड ऊपर से है और इसका जो है विचलन बहुत कम, और सबसे ज़्यादा बैगनी का हो रहा है, बैगनी का। उसके बाद ये ऑप्शन बी में है ग्रीन हो गया, ऑप्शन सी में वायलेट हो गया, वायलेट का मतलब बैगनी होता है, बैगनी। उसके बाद ब्लू ग्रीन और ब्लू नीला। तो जैसे कि ये वाइट प्रकाश है, ये सूरज का मान लीजिए प्रकाश है, और इस प्रिज्म से होकर के जब गुजरता है तो ये विभिन्न प्रकार के रंग में जो है ये अलग अलग विभाजित हो जाते हैं, इसी को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और प्रिज्म जो होता है ये शीशा का बना होता है, शीशा या कांच का बना होता है, कांच का बना होता है। जैसे ऊपर में जो है ये रेड हो गया, उसके बाद जो है ये रेड का जो विचलन होता है बहुत कम होता है, विचलन का मतलब फैलाव होता है, और इसका जो है और ये जो सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3D चश्मे का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए में ध्रुवित प्रकाश के कारण, ऑप्शन बी में अध्रुवित प्रकाश के कारण, ऑप्शन सी में विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ध्रुवित प्रकाश का मतलब होता है
प्रकाश का एक किरण हो, और अध्रुवित का मतलब होता है प्रकाश का बहुत सारा किरण में है विवर्तन के कारण। विवर्तन का मतलब वही छाया भाग में प्रकाश को प्रवेश करना विवर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद फिर सघन माध्यम में जब लौट जाती हैं तो इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है 3D चश्मे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो 3D चश्मे का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अनपोलराइज्ड लाइट हैं, क्योंकि इसमें जो है लाइट की जो बहुत सारे किरण हैं जिससे क्या होता है हमारा आँख चौंधिया जाता है, और जिसकी वजह से जो है हमें ये 3D ग्लास पहनने के बाद ये सिंगल जो है क्या होता है सिंगल प्रकाश की किरण पड़ता है, जिसकी प्रकाश की किरण को हम देख पाते हैं। तो इसी की वजह से जो है 3D चश्मे इसलिए लगाया जाता है ताकि हमें ध्रुवित प्रकाश जो है मिल सके, सिंगल प्रकाश की किरण मिल सके। और यहाँ पर जो है एक ये जो है लाइनर पोलराइज्ड लाइट विथ प्ले ऑसिलेशन है, इसको जो है फिल्टर करके ये जितना प्रकाश की किरण है इसको फिल्टर करके बाहर एक किरण के रूप में जो है इसको प्रकाश फोकस करता है। इसलिए ध्रुवित प्रकाश के लिए जो हम 3D चश्मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रकाश का रंग निर्धारित किससे होता है? तरंग दैर्ध्य से, प्रकीर्णन से, उसके बाद जो है विवर्तन से और वेग से। तो प्रकाश का जो किरण होता है तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य जो होता है किसी भी प्रकाश का जो है उसका रंग बताने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका चाल बढ़ जाती है, विलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन बी में है चाल बढ़ जाती है उसके बाद चाल घट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती हैं, चाल घट जाती हैं, अविलंब की ओर झुक जाती हैं। अविलंब से क्या होती हैं? इसका चाल भी बढ़ जाता है, और अविलंब से क्या होता है देखिए ये प्रकाश की किरण आपतित हो रहे हैं, आपतित होने के बाद जब विरल माध्यम का मतलब सरल विरल माध्यम का मतलब जैसे कि वायु हो गया, वायु से जब सघन माध्यम पानी हो गया, पानी में जब प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण जो है अविलंब से क्या होता है दूर हट जाती है। तो ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में प्रकाश का परावर्तन के सिद्धांत पर, बी में है अपवर्तन के कारण, सी में है व्यतिकरण के कारण, और डी में है विवर्तन के कारण। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए आंसर होगा, क्योंकि पेरिस्कोप जो होता है इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, और इस पेरिस्कोप में एक ठो यहाँ पर समतल दर्पण लगा होता है, एक ठो यहाँ पर लगा होता है, और इस यहाँ से देखने के बाद जो है यहाँ ये बाहरी चीज़ों को इससे हम क्या करेंगे देख सकते हैं। और ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि प्रकाश जब यहाँ समतल दर्पण से टकराती हैं तो फिर यहाँ पर टकराने के बाद जो है ये अंदर में पानी के अंदर में जो है गोताखोर जो है या व्यू को हम देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बढ़ गया इसका फोकस दूरी, और इसी फोकस दूरी का जो आधा होता है, आधा भाग जो होता है इसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता पर कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसका f बराबर हो जाएगा r/2, अर्थात फोकस दूरी का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो आधा बराबर r/2 होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा f बराबर r/2, ऑप्शन बी में f बराबर 1/2, ऑप्शन सी में f बराबर 3r, ऑप्शन डी में f बराबर 4, ऑप्शन इसका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कौन सा दाढ़ी शेविंग के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन इसका आंसर हो, ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका ए आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो है जो दाढ़ी जो होती है, दाढ़ी जो होता है वो बड़ा बड़ा दिखता है, जिसकी वजह से शेविंग करने में जो है ताकि छूटे ना,
आसानी होता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है अवतल दर्पण का और इसका प्रयोग क्या है। अवतल दर्पण का प्रयोग आँख कान एवं दांत का जो मरीज होता है उसको देखने के लिए डॉक्टर जो है इसको करता है। गाड़ी के हेडलाइट जो होता है, गाड़ी का जो आगे का जो हेडलाइट होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, सोलर कुकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है समतल दर्पण से जो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है ये वस्तु के बराबर एवं आभासी होता है, इसमें आभासी होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण में जो होता है वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, और अवतल वस्तु से बड़ा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है समतल दर्पण द्वारा ऑप्शन ए में आभासी होता है, ऑप्शन बी में वास्तविक होता है, ऑप्शन सी में आभासी तथा वास्तविक दोनों होता है, ऑप्शन डी में वास्तविक तथा आभासी दोनों होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, आभासी होता है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है तथा वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी माध्यम के आवर्तनांक का मान होता है। ए में साइन आई बट्टे साइन आर होता है, ऑप्शन बी में है साइन आर बट्टे साइन आई, ऑप्शन सी में है साइन ए बट्टे साइन आर, ऑप्शन डी में है साइन सी बट्टे साइन आर होता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, साइन आई बट्टे साइन आर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। वाहन के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा होता है। जो पीछे के जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया उसमें भी जो है जो आईना जो लगा होता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, इसलिए इसमें लगाया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें दूर की वस्तुओं को इसमें छोटा प्रतिबिंब होने के कारण इसका जो व्यू ऑफ फील्ड है ज़्यादा होता है। अवतल दर्पण ऑप्शन ए में हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में समतल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में प्रतिबिंब उल्टा है, ऑप्शन बी में प्रतिबिंब सीधा है, ऑप्शन सी में वस्तु से छोटा है, ऑप्शन डी में वस्तु से बड़ा है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी में इसका जो प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है और आवर्धन बराबर हो जाता है, आवर्धन बराबर एच डैश बट्टे एच होता है, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है कितना होता है। तो ऑप्शन ए में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, बी में है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, एम मीटर पर सेकेंड होता है, ऑप्शन डी में 3 × 10⁸ मीटर पर केजी होता है। तो ऑप्शन इसका ये आंसर होगा, अर्थात इसका 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है, 3 लाख होता है। इसका जो चाल होता है कांच में सबसे जो होता है क्या होता है, न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। और प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह, ऑप्शन ए में सभी जगह समान मोटाई का, लेकिन बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, तो ये तो अवतल दर्पण हो जाता है। उसके बाद किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, तो इसका जो है ये इस तरह से बनता है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स कहा जाता है और अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, बी में है U/V और सी में है U×V और डी में है U/R। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, V/U होता है बट्टे H होता है, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे
बट्टे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, तो इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को v माना जाता है और ये वस्तु की ऊंचाई को u माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या ए में 3, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो ऑप्शन इसका बी आंसर होगा, 2 होता है इसमें फोकस। इसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है लेंस में? 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है, ऑप्शन ए में हमेशा लेंस के अंदर स्थित होता है, ऑप्शन बी में हमेशा लेंस के बाहर स्थित होता है, ऑप्शन हमेशा लेंस की सतह पर स्थित होता है, और ऑप्शन डी में है लेंस के अंदर और या बाहर हो सकता है। जैसे कि ये लेंस है, ये उत्तल लेंस है, इसका जो प्रकाशिक केंद्र होता है इसके इस लेंस के बीच में होता है, कभी कभी बाहर भी हो सकता है। तो इससे बीच वाले पॉइंट को ही प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। उसके बाद लेंस का जो क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर होता है, इसको D से सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? जब उदय होने से पहले उसका जो है कुछ उसका परछाई दिखाई पड़ता है, जब अस्त हो जाता है फिर भी कुछ समय के लिए जो है उसका परछाई दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी में है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी में है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा प्रकाश के इसका वेग न्यूनतम कहाँ होता है? ऑप्शन ए में निर्वात में सबसे मतलब इसमें मैक्सिमम अधिक होता है, उसके बाद जल में, ऑप्शन बी में, उसके बाद सी में वायु में, ऑप्शन डी में। हाँ, एक चीज़ और, प्रकाश को जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ध्वनि को किसी माध्यम की ज़रूरत होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। और प्रकाश जो होता है ये सरल रेखा में क्या कण और तरंग दोनों रूप में होते हैं, दोनों रूप में होते हैं। उसके बाद जो है कांच में जो है प्रकाश का जो वेग होता है सबसे न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है संबंध F बराबर R/2 सत्य है। ऑप्शन ए में अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, ऑप्शन सी में है न ही उत्तल दर्पण के लिए और न ही अवतल दर्पण के लिए, ऑप्शन डी में अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है रंगीन टेलीविज़न में कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में प्राथमिक रंग, ऑप्शन बी में रंग और ऑप्शन सी में द्वितीयक रंग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए इसमें जो है लाल, हरा और नीला, ये तीनों रंग को प्राथमिक रंग माना जाता है और इसी का उपयोग टेलीविज़न में भी किया जाता है। पूरक रंग जो होता है जैसे कि हरा हो गया, हरा प्लस मैजेंटा, मैजेंटा को अगर मिलाएंगे तो ये सफ़ेद प्राप्त होता है। तो इस दोनों का जो हम जोड़ मतलब मिलाने के बाद जो है ये सफ़ेद प्राप्त हुआ, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है पूरक रंग। उसके बाद द्वितीयक रंग जो होता है ये लाल, हरा और नीला को छोड़ करके और जितना सारा रंग है वो सभी क्या कहलाता है? सभी द्वितीयक रंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु का होना चाहिए। ऑप्शन ए में दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ऑप्शन बी में दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की दोगुनी होनी चाहिए, ऑप्शन सी में दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की बराबर होनी चाहिए, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर वस्तु की आधी होनी चाहिए। ये मान लीजिए वस्तु है तो वस्तु के ये इस तरह से जो है समतल दर्पण जो है आधी होनी चाहिए, तब जाकर के इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे साफ साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता? तो ऑप्शन ए हो गया
प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी हो गया प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी में ध्रुवन के कारण और ऑप्शन डी में प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर, प्रकीर्णन के कारण जो है ऐसा दिखाई पड़ता है। दोपहर के समय में प्रकाश उजला दिखाई पड़ता है। उसके बाद शाम के समय में क्या होता है, जो इवनिंग के टाइम में क्या होता है, इवनिंग के टाइम में क्या होता है कि यहाँ से प्रकाश को जो है अधिक दूरी तय करने की वजह से जो प्रकाश का जो विकिरण होता है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, अर्थात फैलाव ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। अन्य रंगों की अपेक्षा रेड का जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हमें शाम और सुबह और शाम को हमें प्रकाश जो है लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से प्रकाश का वेग का खोज किसने किया। ऑप्शन ए में रोमर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी में हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन सी में न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। प्रकाश के वेग की खोज रोमर के हाइगेंस के द्वारा जो है प्रकाश को तरंग के रूप में खोजा गया। उसके बाद जो है न्यूटन के द्वारा प्रकाश के को कण के रूप में जो है खोजा गया। उसके बाद जो है प्रकीर्णन की खोज की वजह से सीवी रमन को 1930 में नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किसी चमकीले सतह से टकराने की लौटना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी में प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी में प्रकाश का विवर्तन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा होता है, क्योंकि प्रकाश जो है चमकीला सतह है। उसके बाद यहाँ से प्रकाश जो है इस पर आने के बाद जो है ये अविलंब हो गया और ये कोण जो है ये कोण के बराबर आपतित हो रही हैं और ये दर्पण में टकराने के बाद जो है फिर ये लौट जाती हैं। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और आपतन कोण जो होता है, ये आपतित किरण और ये अविलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहा जाता है। और ये अविलंब तथा ये अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है, इसे आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण है। ऑप्शन ए में वायुमंडल में धूलकण, ऑप्शन बी में वायुमंडल में पानी की मात्रा, ऑप्शन सी में वायुमंडल में हवा का होना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु में धूलकण की वजह से क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन या इसका जो बिखराव जो है अधिक होने की वजह से जो है हम प्रकाश को शाम या सुबह को हम लाल देखते हैं, लाल हमें दिखाई पड़ता है। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।